हेलो दोस्त, नमस्कार। मैं कमल कुमार फ्रॉम बिहार से आप सभी के बीच में मैं एक ऑडियो पेश करने जा रहा हूँ। जिस ऑडियो में कुछ ऐसा सवाल है, हो सकता है कि आप सभी के पास में उस सवाल का जवाब भी मौजूद हो, और ये भी हो सकता है कि शायद उस सवाल का जवाब आपके पास में मौजूद भी न भी हो। बहुत सारे ऐसे लोग नेटवर्क मार्केटिंग में जुड़ते हैं, नए भी लोग जुड़ते हैं जिनका सवाल उनके पास अवेलेबल नहीं होते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आप सभी को बीच में समय न लेते हुए मैं सीधा चलता हूँ सवाल इन जवाब की तरफ। दोस्त, पहला का सवाल है कि नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में आपका क्या विचार है। दोस्त, हो सकता है इसका जवाब आपके पास भी हो सकता है, न भी हो सकता। दोस्त, जवाब है नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में मैंने काफ़ी रिसर्च की है और इस पर आधारित फंक्शन और मीटिंग को भी मैंने अटेंड किया। मेरे कुछ करीबी मित्र नेटवर्क मार्केटिंग में बड़ी सफलता प्राप्त कर चुके हैं। नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को देखने और समझने के बाद भी इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि यह एक बहुत ही खूबसूरत और व्यवसाय है दोस्तों, जिसका मैं शब्द वर्ण नहीं कर सकता। दोस्तों, सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति इस बिजनेस की खूबसूरती, अच्छाई और शक्ति को पहली बार में ही नहीं समझ सकता। दोस्तों, इसे समझने में समय लग सकता है। दोस्तों, इस व्यवसाय को करते हुए आपको कई तरह की गलतियां भी हो सकती है तथा कई तरह की भी शंकाएं और प्रश्न भी आपके दिमाग में आ सकते हैं, मगर जब आपके सिस्टम को समझते हुए आगे बढ़ते हुए जब नेटवर्क मार्केटिंग जब आप करते हैं तो आपकी जितनी भी शंकाएं हैं, प्रश्न हैं दोस्तों, आपको सारी शंकाओं का समाधान हो जाता है और सामने आए हुए प्रश्न की भी धीरे धीरे आपको सवाल का जवाब मिलने लग जाता है। दोस्तों, बात करें कि नेटवर्क मार्केटिंग क्या कि यूएस में लगभग 10 लाख लोग करोड़पति हैं, क्योंकि और उनमें से 20% पिछले वर्ष में ही नेटवर्क मार्केटिंग द्वारा करोड़पति बने हैं। ऐसे इसलिए हुआ संभव क्योंकि वो पूरी लगन के साथ इस व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। दोस्तों, चलता हूँ फिर नेक्स्ट सवाल की तरफ। जो दूसरा सवाल है, यह नेटवर्किंग क्या है, इसका क्या तात्पर्य है। दोस्त, ये बहुत ही इमेजिंग सवाल है। दोस्तों, चलिए दोस्त, मैं आप सभी को इसका भी जवाब मैं आप सभी को मैं देता हूँ। दोस्त, जवाब यह है कि आसान शब्द में आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि यह एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें अलग अलग लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक व्यक्ति एक दूसरे को ही सहायता यानी कि हेल्प करता है। इस प्रकार नेट के भांति यानी कि विकसित दिशाओं में लोग इससे जुड़ते हुए रहते हैं और देखते देखते ही एक अच्छे और प्रतिशाली लोगों का एक टीम बन जाता है, यानी कि देखा जाए तो जाल बन जाता है। इस प्रकार एक दूसरे की मदद करते हुए वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेते हैं। दोस्तों, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस सिस्टम दुनिया में एक शक्ति के रूप में तेजी से विकसित हो रहा है, जो कि लोग भविष्य में अपना बिजनेस करना चाहते हैं और अपने आर्थिक भविष्य को भी बेहतर बनाना चाहते हैं। इन्होंने इस उद्योग के शामिल होने के बारे में गंभीरता से विचार करना चाहिए। दोस्तों, अब मैं चलता हूँ तीसरे सवाल की तरफ। जो तीसरा सवाल है, क्या आप हमें बताएंगे कि आखिर नेटवर्क मार्केटिंग क्या है और इसे कैसे करते हैं। दोस्त, बहुत ही इमेजिंग सवाल है। बहुत सारे लोगों को ऐसे सवाल आते हैं जो कि ठकमका जाते हैं कि मैं इनको जवाब क्या दूं। दोस्तों, चलिए मैं आपको सवाल का जवाब देता हूँ। यह एक ऐसा सफल व्यवसाय है जिसे सीखकर आप दूसरे को भी सिखाएंगे, जिससे आपके पास हमेशा के लिए पैसा आने लगे। तब आपको कैसा लगेगा। दोस्तों, ये सवाल उनसे पूछना है जो आपसे सवाल कर रहा है, ठीक। फिर वहाँ पे आपको ये भी बोलना है, निसंदेह आपको अच्छा ही लगेगा। यही तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग जिसे पूरी दुनिया के लोग स्वीकार करने लगे हैं। आज की तारीख में नेटवर्क मार्केटिंग में सफलता मिलेगी, इस बात में कोई ही शक नहीं रहा। क्या बोलो दोस्तों, इस बात में कोई शक ही नहीं रहा। इसका कारण यह है कि इस व्यवसाय में जो भी व्यक्ति सिस्टम को फ्लो करते हुए सीखता रहता है और दूसरे को सिखाते हुए अपने साथ
जोड़ते चला गया उससे कामयाबी अवश्य मिलती है दोस्तों। वैसे यदि आप नेटवर्क मार्केटिंग की परिभाषा जानना चाहते हैं तो सीधे और सरल शब्द में कहा जा सकता है कि बड़ी बड़ी कंपनियां अब अपने और अपने उपभोक्ता के बीच में किसी भी प्रकार की एक व्यवधान नहीं चाहती। मसलन यह है कि दोस्तों स्टॉकिस्ट, जैसे कि ट्रेडिशनल मार्केट की एक उदाहरण देते हैं। स्टॉकिस्ट एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर, रिटेलर इत्यादि के रूप में वो सिर्फ यह चाहती है कि हमारे उपभोक्ता से हमारा सीधा संवाद हो और जो लाभ स्टॉकिस्ट एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और रिटेलर कमा रहे हैं वह लाभ सीधा उपभोक्ता को मिले। दोस्त यहाँ पर समझ पाए नहीं समझ पाए, मैं आपको फिर से क्लियर करता हूँ। जैसे कि एक साबुन लेने के लिए हम कहाँ पे आते हैं, किसी एक लाल जी की दुकान में, तो आपको पता होगा वो साबुन कहने के किसी कंपनी से बन के आता है, कंपनी से निकलता है तो स्टॉकिस्ट के पास में आता है, उसके एजेंट के पास में आता है, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर, उसके बाद होलसेलर, उसके बाद रिटेलर, उसके बाद तब हम लोग के पास में आता है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में दोस्तों ये होता है कि इन सभी को हटा करके सीधा आपसे और कंपनी से कांटेक्ट रहता है, जो कि कांटेक्ट रहता है वह आपको सीधा उपभोक्ता का लाभ मिलता है दोस्तों। यह एक ऐसी बिजनेस प्रणाली है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति को स्वतंत्र रूप से कंपनी के उत्पाद बेचने एवं सेवाएं प्रदान करने की अधिकार होता है। साथ ही में दूसरे लोगों को बिजनेस को स्पॉन्सर नियुक्त कर अपना बिजनेस पार्टनर बना सकते हैं। काम करने की यह सही तरीका एक से दूसरे तथा दूसरे से तीसरे तथा चौथे तक बढ़ता रहता है और अपने उन सभी लोगों को बिजनेस पर भी बोनस मिलता है जिन्हें आप अपने साथ जुड़े हुए होते हैं। इस बिजनेस की यही खासियत है दोस्तों कि आप बहुत ही कम समय में अपने साथ सैकड़ों डिस्ट्रीब्यूटर जोड़ सकते हैं, जिसकी बिजनेस वैल्यू पर आपको भी बोनस एवं कमीशन मिलता है दोस्तों मैं एक चीज़ में क्लियर कर दूं कि आज के डेट में लोगों को माइंड में एक गलत मानसिकता बैठ गया है कि मैं हटाके से मैं इस बिजनेस को ज्वाइन करूं और रातों रात करोड़पति बन जाऊं। दोस्तों ये बिजनेस नहीं है दोस्तों उस टाइप का। मैं आपको बता दूं कि जो लोगों ने यह सोच के हकी से इस बिजनेस को ज्वाइन करते ही अमीर बन जाएंगे, तो वह इनका ऐसा सोचना बिल्कुल गलत है दोस्तों, क्योंकि इस बिजनेस के लिए कुछ नियम और नियति सिद्धांत और तकनीकी है दोस्तों, जिनका उपयोग करके आप ही इस बिजनेस में सफल पाई जा सकते हैं। उन्होंने अपनाकर ही वह अमीर बनो। जो भी व्यक्ति इस नेटवर्क मार्केटिंग में सफल बने हुए ना दोस्तों, कहीं न कहीं इसी सिद्धांत को अपना करके ही दोस्तों आज की डेट में वो लाखों करोड़ रुपये कमा रहे हैं दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग से। दोस्तों अब मैं चलता हूँ चौथे सवाल की तरफ, जो सवाल है कि नेटवर्क मार्केटिंग की क्या फायदे हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों मैं इसका भी जवाब दे देता हूँ। सबसे बड़ा फायदा तो यह है दोस्त कि बिजनेस आपको स्वावलंबी बनाता है और आपके भीतर आत्मविश्वास उत्पन्न होता है, आपकी शिक्षा का स्तर ऊंचा होता है और आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होता है। अच्छी सोसाइटी और अच्छे पढ़े लिखे लोगों की संगत मिलने के कारण आपका स्टैंड ऑफ लिविंग सुधरता है। आप मैनसर सीखते हैं, आपके बैठने और खाने और बात करने की अंदाजा दोस्त बदल जाता है। इस सब के साथ साथ आपको मिलती है अधिक स्वतंत्र, यानी गुलामी नौकरी से मुक्ति। यहाँ मैं स्पष्ट कर दूँ, मैं आपको स्पष्ट कर दूँ कि इस व्यवसाय में आप अपना वह समय लगाए जिससे आप बर्बाद करते रहें, यानी कि नौकरी पर जाने से पहले और नौकरी से आने के बाद का समय, इस खाली समय का दुरुपयोग करके इत्यादि आपको अपनी मेहनत से अतिरिक्त आय प्राप्त होती है। तो इसमें बुराई क्या है दोस्त, यानी कि जब नौकरी पर जाने से पहले और बाद में, नौकरी से आने के बाद में कहीं आप फेसबुक, ट्विटर, गूगल, यूट्यूब आप चलाते होंगे दोस्तों, वही समय को आप यहाँ पर उपयोग करके आप अच्छी इनकम दोस्तों आप यहाँ से प्राप्त कर सकते हैं।
ठीक है दोस्तों, अब बात करते हैं कि इस व्यवसाय की बदौलत आपकी सर्किल बढ़ता है, नए नए लोगों से मुलाकात होता है, आपकी भेंट होती है और आपको एक अलग व्यक्ति के रूप में लोग आपको जानने लगते हैं। आज के इस दौर में हर व्यक्ति अधिक से अधिक धन कमाना चाहता है, मगर कुछ लोगों को रास्ता ही नहीं पता दोस्तों नहीं मिल पाते। इस व्यवसाय आपको धन और सम्मान कमाने का एक सुलभ और रास्ता उपलब्ध कराता है। क्या इससे आपका कम फायदेमंद मानते क्या दोस्तों? नहीं, बिल्कुल नहीं दोस्तों, क्योंकि आपको एक दिन पर दिन प्रति आपकी ऊंची इनकम की तरफ लेके जाता है दोस्तों। बात करें दोस्तों कि यह बिजनेस सीखने और सिखाने का बिजनेस है दोस्तों। इस बिजनेस को करते हुए सीखने और सिखाने की जो कड़ी बनती है, इससे आप इस बिजनेस को करना बहुत ही आसान हो जाता है। अंत इस बिजनेस में सफलता के लिए सीखने पर ही विशेष ध्यान देने की जरूरत होती है दोस्तों। चलिए दोस्तों, जो पांचवा सवाल है दोस्तों कि नेटवर्क कर पैसे कैसे कमाते हैं और कंपनी या पैसा क्यों और कहां से मांगती है। चलिए दोस्तों, ये भी अमेजिंग सवाल है। चलिए दोस्तों, मैं आपको क्लियर करता हूँ। कोई भी कंपनी पैसा अपने घर से दोस्त नहीं देती है। कंपनी पैसा तभी देती है जब बिजनेस के उत्पाद बिकते हैं और साधारण बिजनेस में स्टॉक, जैसे कि साधारण बिजनेस होता है जैसे कि मार्केट का बिजनेस, जैसे कि उसमें होता है मार्केट में स्टॉक एजेंट, होलसेलर, रिटेलर, विज्ञापन इत्यादि के लिए जो पैसा खर्च होता है, जबकि नेटवर्क मार्केटिंग में इन मुद्दों पे होने वाले सभी खर्च बच जाते हैं। यही बचा हुआ पैसा कंपनी कमीशन एवं बोनस के रूप में अपने डिस्ट्रीब्यूटर को बांट देती है। ज़्यादातर नेटवर्कर्स इसी बात से संतुष्ट हो जाते हैं कि उन्हें डिस्काउंट पर सामान मिल जाता है और वह इन्हीं उत्पाद को अपने पड़ोसियों एवं जान पहचान वालों को ही बेच देते हैं, परंतु उन्होंने इसके अलावा लाभ का प्राप्त ही नहीं होता है। नेटवर्क प्राप्त ही नहीं होता है दोस्तों, बस जिंदगी भर यही खरीदने बेचने के चक्कर में दोस्तों रह जाते हैं। तो आगे चल के दोस्तों वो लोग नेगेटिविटी फैलाते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग ये है, वो है, ऐसा है, वैसा है, फलाना ठिकाना। दोस्तों, नेटवर्कर को असली आमदनी तब प्राप्त होती है जब उसका बिजनेस बढ़ने पर उससे बोनस मिलना आरंभ होता है। बोनस बांटने के लिए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी का एक निश्चित हिस्सा सुरक्षित रहता है, जो कि नेटवर्कर के सदस्य को मासिक या वार्षिक दोस्तों नेटवर्क के सदस्य में कि आज की जितनी भी कंपनी खोलती है उनकी पर डे मंथली की अवधि में मिलता रहता है दोस्तों। कंपनी बोनस का बंटवारा किसी एक नेटवर्क की व्यक्तिगत बिजनेस के आधार पर नहीं करती है, बल्कि उसके पूरे ग्रुप यानी कि पूरे टीम द्वारा किए गए बिजनेस के आधार पर ही करती है दोस्तों। जो लोग इस व्यवसाय को महत्वपूर्ण व विशेष सफलता देने वाले व्यवसाय मानकर कार्य करते हैं, वहीं लोग इस व्यवसाय में एक दिन अवश्य ही सफल होता है दोस्तों। चलिए अब मैं चलता हूँ नेक्स्ट जो छठा सवाल है। जहाँ तक दोस्तों सवाल बहुत ही अमेजिंग है। जहाँ तक मैंने देखा और सुना है कि लोगों का विचार इस नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ठीक नहीं है दोस्तों। बहुत ही अमेजिंग सवाल है दोस्तों। चलिए मैं आपको इसका भी क्लियर करता हूँ सवाल। दोस्तों जवाब है जी हाँ, आप बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में अगर आपसे कोई पूछे तो दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में पूछे तो आप अलग अलग लोगों के अलग अलग विचार होंगे। कारण साफ है कि उन लोगों ने नेटवर्क मार्केटिंग के बारे में ठीक से ध्यान ही नहीं किया और न ही कभी उसमें समझा। जैसे कि एक बार दोस्तों मैं एक कहानी के माध्यम से सुनाती हूँ कि जैसे कि एक स्टोरी के माध्यम से मैं आपको समझाता हूँ दोस्तों कि 4 अंधों के एक हाथी के सामने लेकर के खड़ा कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, सामने लेकर खड़ा कर दिया जाता है तो और उनसे पूछा जाता है कि बताओ यह हाथी दिखने में कैसा लगता है। तब तक एक अंधे के हाथ में हाथी का पाँव आता है तो वह कहता है कि यह खंबे जैसा है। दूसरे के हाथ में हाथी की पूंछ आती है तो वो कहता है कि यह सांप जैसा है। तीसरे के हाथ में हाथी का सूंड आती है तो वो कहता है कि यह एक बड़े पाइप जैसा है। चौथे जिसके हाथ में हाथी का कान आता है वह घोषणा करता है
कि यह तो तार के पत्ते जैसा है। यह इस प्रकार चारों में विवाद उत्पन्न हो जाता है। चारों में अपने अपने अनुभव को ठीक बता रहे हैं, मगर हाथी को पूर्ण रूप से चारों में से किसी ने नहीं देखा। मात्र एक हिस्सा छूकर अपना मत स्थापित कर लिया कि हाथी वैसा ही है जैसे मैंने अनुभव किया। दूसरा मुझे बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक इसी प्रकार नेटवर्क मार्केटिंग के विषय में लोगों को अलग अलग अनुभव और विचार है। किसी को लगता है कि यह मेंबर बनाने की कोई स्कीम है, किसी को लगता है कि प्रोडक्ट बेचने की कोई काम है, किसी को लगता है कि यह पैसा ठगने की काम है, किसी को कुछ तो किसी को कुछ लगता है। इसी प्रकार अधिकांश लोगों को इस बिजनेस की शक्ति का अंदाजा ही नहीं लगा पाता है। दोस्तों, बहुत से आपको जानकार प्रारंभ से इस व्यवसाय को साथ जुड़ने के लिए आपको माना भी कर सकते हैं। दोस्तों, साथ ही वह आपके इस व्यवसाय से जुड़े रहे और निरंतर आपके कार्य को करते रहे तो भविष्य में वही लोग आपकी सफलता को देखकर स्वयं ही आपसे जुड़ने की भ्रष्ट कोशिश करेंगे। दोस्तों, मैं आज सिर्फ 6 ही सवाल लेकर आया था। दोस्तों, फिर मैं आपको नेक्स्ट मिलता हूँ, नेक्स्ट सवाल के साथ और अमेजिंग सवाल के साथ। दोस्तों।